जय श्री राधा रानी सरकार की। जय श्री कृष्ण भगवान की। जय श्री राधा रानी छठी महोत्सव की। जय सद्गुरुदेव श्री बंसी वाले महाराज की। आज की इस विशेष वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि राधा रानी का छठी महोत्सव कब मनाया जाएगा और श्री राधा रानी जी का छठी महोत्सव मनाना आवश्यक होता है या आवश्यक नहीं होता है, और राधा रानी के छठी महोत्सव के दिन पूजन कैसे करना चाहिए, और श्री राधा रानी जी के छठी महोत्सव के दिन श्री राधा रानी जी को किन किन चीज़ों का भोग लगाना जरूरी होता है। हम आपको ये भी बताएंगे कि अगर कोई चाहकर भी राधा रानी जी का छठी महोत्सव नहीं मना सकता तो उसे ऐसा कौन सा धार्मिक कार्य करना होगा जिससे उसे राधा रानी सरकार की पूरी कृपा मिल जाए, क्योंकि काफ़ी लोग ऐसे होते हैं जो किसी कारणवश राधा रानी का छठी महोत्सव नहीं मना सकते। तो इसके बारे में भी सारी जानकारी हम आपको यहाँ पर देने जा रहे हैं। तो सबसे पहली बात यह है कि इस वर्ष श्री राधाष्टमी का व्रत 31 अगस्त दिन रविवार को रखा जाएगा, और जो भक्त श्री राधाष्टमी का व्रत पूरी श्रद्धा भावना से रखते हैं, श्री राधा रानी जी का जन्म महोत्सव मनाते हैं, उन पर श्री राधा रानी जी की विशेष कृपा हो जाती है। अब अगली बात आती है कि इस वर्ष 2025 में श्री राधा रानी जी का छठी महोत्सव किस दिन मनाया जा रहा है। तो श्री राधा अष्टमी व्रत से आरंभ होकर छठे दिन श्री राधा रानी जी का छठी महोत्सव मनाया जाता है। तो इस वर्ष श्री राधा रानी जी का छठी महोत्सव 5 सितंबर दिन शुक्रवार को मनाया जा रहा है। जी हाँ, श्री राधा रानी जी की छठी 5 सितंबर दिन शुक्रवार को है। जिस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण जी का छठी महोत्सव मनाया जाता है, ठीक ऐसे ही श्री राधा रानी जी का छठी महोत्सव मनाना चाहिए। लेकिन अब बात यहाँ पर आती है कि जैसे भगवान श्री कृष्ण जी का छठी महोत्सव मनाना आवश्यक होता है, ठीक ऐसे ही श्री राधा रानी जी का छठी महोत्सव मनाना जरूरी होता है या जरूरी नहीं होता है, हम आपको अब बता रहे हैं। तो हमारे हिंदू धर्म ग्रंथों में स्पष्ट बताया गया है कि विशेष रूप से लड़कों का छठी महोत्सव मनाया जाता है, पुत्रों का छठी महोत्सव मनाया जाता है। लड़कियों का छठी महोत्सव हमारे हिंदू धर्म में मनाने की कोई भी ऐसी परंपरा नहीं है। लेकिन यहाँ पर बात आती है श्री राधा रानी सरकार की, जो हम सब की स्वामिनी है, जो सृष्टि की पालन करता है, जिनकी कृपा से हम सब भगवान की भक्ति में लगे हुए हैं, जो भगवान श्री कृष्ण जी को भी आनंद देती हैं, वही तो श्री राधा रानी सरकार हैं। इस कारण श्री राधा रानी जी का छठी महोत्सव मनाना चाहिए। वैसे श्री राधा जी का छठी महोत्सव मनाना आवश्यक नहीं है, ये आपकी मन की इच्छा पर निर्भर करता है। आप चाहें तो राधा रानी का छठी महोत्सव मना सकते हैं, आप ना चाहें तो आप मत मनाएं, कोई जरूरी नहीं होता। लेकिन फिर भी अगर आप श्री राधा रानी जी का छठी महोत्सव मनाएंगे तो आप पर श्री राधा रानी जी की विशेष कृपा दृष्टि हो ही जाएगी, क्योंकि हम कोई भी उत्सव भगवान की प्रसन्नता के लिए मनाते हैं तो हमारे जीवन में सुख, शांति, आनंद आते हैं, हमारी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। इस कारण श्री राधा रानी जी का छठी महोत्सव मनाया जाए तो अच्छी बात है। तो राधा रानी जी का छठी महोत्सव कैसे मनाया जाता है, हम आपको बता रहे हैं। तो श्री राधा रानी जी का छठी महोत्सव इस वर्ष 5 सितंबर दिन शुक्रवार को है। इस दिन दोपहर 12 बजे श्री राधा रानी सरकार जी की पूजा की जाती है, उनका पूजन किया जाता है। श्रद्धा भावना से पूजन करना चाहिए। वैसे ये साधारण पूजा होती है, कोई विशेष पूजा नहीं होती है। दोपहर 12 बजे आपने सबसे पहले तो छठी माता का पूजन करना है, जो कि माता पार्वती जी का अंश हैं, उनका पूजन आवश्यक होता है। और उसके बाद आपने श्री राधा रानी सरकार जी का पूजन करना है। उनके पूजन में आप धूप, दीप, फल, जल, मिठाई आदि का प्रयोग कर सकते हैं। ये सब वस्तुएं पूजन के समय आपके पास होनी चाहिए। लेकिन पूजन साधारण होता है, लेकिन पूजन में पूरी श्रद्धा भावना होनी चाहिए, मन लगाकर पूजन करना चाहिए। तो दोपहर 12 बजे आपने पहले छठी माता का, फिर श्री राधा रानी जी का पूजन करना है। अब अगली बात आती है कि आपने पूजन के बाद श्री राधा रानी जी को किन किन वस्तुओं का भोग लगाना है, वो हम आपको बता रहे हैं। तो सबसे पहली बात यह है कि आपने श्री राधा रानी जी की प्रिय सब्जी अरबी का भोग उनको लगाना है।
और मान लीजिए आपके वहाँ पर अरबी की सब्जी नहीं मिलती तो आप कोई भी सब्जी बना सकते हैं, लेकिन किसी भी सब्जी में प्याज लहसुन नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, जिस दूसरी वस्तु का आपने भोग लगाना है वो है रोटी या पूड़ी, दोनों में से कुछ भी आप बना सकते हैं। ये आपने दूसरी वस्तु का भोग लगाना है। अब तीसरी जो चीज आती है वो है मीठी छाछ, जिसे मीठी लस्सी भी कहा जाता है। दही से ये बनती है, आपको मालूम ही होगा। तो मीठी छाछ का आपने भोग अवश्य लगवाना है। अब चौथी और पांचवी जो वस्तु है वो है कढ़ी और चावल। वैसे ये भगवान श्री कृष्ण जी का प्रिय भोग है, भगवान इसे बड़े चाव से खाते हैं। कढ़ी को वृंदावनी भी कहते हैं। तो चौथी और पांचवी जो वस्तु है वो कढ़ी और चावल का भी आपने अवश्य भोग लगाना है। अब जो छठी वस्तु है वो है फल। आप किसी भी फल का भोग श्री राधा रानी सरकार को लगा सकते हैं। आप चाहें तो एक फल का भोग लगाएं, आप चाहें तो ज्यादा फलों का भोग भी लगा सकते हैं। अब जिस सातवीं वस्तु का आपने भोग लगाना है वो है कोई भी मिठाई। जी हाँ, आपने किसी भी मिठाई का भोग साथ जरूर लगाना है। आप चाहें तो मिठाई की जगह घर में खीर भी बना सकते हैं। तो मीठी वस्तु का आपने भोग अवश्य लगवाना है। अब आठवीं जो सबसे विशेष बात आती है वो आपने श्री राधा रानी सरकार को मीठे पान का भोग अवश्य लगवाना है। मीठा पान श्री राधा रानी जी की सबसे प्रिय वस्तु है, उनका प्रिय भोग है। तो मीठे पान का भोग आपने अवश्य लगवाना है। मीठे पान में आपने सुपारी भी नहीं डलवानी है। मीठे पान का भोग अवश्य लगवाइए। लेकिन अगर आपके वहां पर मीठा पान नहीं मिलता तो आप मीठे पान का भोग मानसिक पूजन के द्वारा लगा सकते हैं। मन से आप मीठे पान का भोग लगा सकते हैं। लेकिन अगर आपके वहां पर मीठा पान मिलता है तो मीठे पान का भोग आपने अवश्य लगवाना है। तो इन 8 वस्तुओं का भोग श्री राधा रानी जी के छठी महोत्सव के दिन पूजन के बाद लगाया जाता है। अब जिन वस्तुओं का आपने भोग लगाया है उसका प्रसाद आपने स्वयं खाना है और परिवार वालों को भी अवश्य खिलाना है। इससे श्री राधा रानी सरकार की पूरी कृपा मिल जाती है, उनकी कृपा दृष्टि सदा के लिए बन जाती है। अब अगली विशेष बात आती है, मान लीजिए कोई ऐसा भक्त है जो श्री राधा रानी जी का छठी महोत्सव मनाना चाहता है, पूजन करना चाहता है, लेकिन वो ऐसा किसी कारण से नहीं कर पाया। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी कोई मजबूरी होती है, वो राधा जी का छठी महोत्सव नहीं मना सकते, राधा रानी जी की छठी नहीं मना सकते। तो ऐसे लोगों को क्या करना है? तो ऐसे लोगों को चाहिए कि वो राधा रानी जी के छठी महोत्सव के दिन यानी कि 5 सितंबर दिन शुक्रवार को दोपहर 12 बजे श्री राधा रानी जी को किसी भी मिठाई का और साथ में किसी भी नमकीन वस्तु का भोग अवश्य लगवा दें। इन 2 चीजों का आप भोग लगाएंगे तो भी आपको राधा रानी जी की पूरी कृपा मिल जाएगी। आपको राधा रानी जी के छठी महोत्सव को मनाने का पुण्य फल अवश्य मिल जाएगा। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दोपहर 12 बजे घर में नहीं होते, तो ऐसी अवस्था में आप शाम को जब भी घर आते हैं उस समय भी आप राधा रानी जी का छठी महोत्सव मना सकते हैं। लेकिन दोपहर 12 बजे आप मन से श्री राधा रानी जी की पूजा अवश्य कर लीजिए। दोपहर 12 बजे मानसिक पूजन कीजिए, लेकिन शाम को जब आप घर में आए उस समय आप पूरी तरह से, पूरी श्रद्धा भावना से, पूरे विधि विधान से पूजन कीजिए। तो आपको श्री राधा रानी जी के छठी महोत्सव को मनाने का फल अवश्य मिलेगा। तो राधा रानी का छठी महोत्सव कैसे मनाया जाता है, किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ता है, अपनी ओर से हमने आपको सारी जानकारी दे दी है। फिर भी आपके मन में कोई भी प्रश्न क्यों ना हो, आप कभी भी फोन करके सारी जानकारी ले सकते हैं या कमेंट करके आप जानकारी ले सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर आप सामने मोबाइल की स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो आज की इस विशेष वीडियो को आपने देखा, आप सबका हार्दिक धन्यवाद। श्री राधा रानी सरकार की अनंत कृपा सदा आप सब पर, आपके परिवार पर बनी रहे। श्री राधा अष्टमी व्रत महोत्सव की आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्री राधा रानी छठी महोत्सव की, जय सदगुरुदेव श्री बंसी वाले महाराज की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।